ये देखिए जैकल रोड के ऊपर ही जा रहा है। आजकल रात को बहुत बोलते हैं जैकल। अब ये लेफ्ट में चला गया। ये आप ज्योति तिवारी जी हैं और आप सत्येंद्र तिवारी जी। आप पिछले वीडियो में आ चुके हो जी जी। अयोध्या से। आप नहीं आई थी, लेकिन आप पहले भी आए थे ना। हाँ जी हाँ जी। वो जो हमारे डाइनिंग में गिफ्ट रखा हुआ आपने दिया था। मैंने कहा आपको ये एक छोटा सा, और ये एक्चुअली जल्दबाजी में आए तो थैंक यू। मैंने कहा कुछ बहुत ऐसा अच्छा है। चीज़ आपको पसंद है तो मैंने नहीं, ये भी इसको भी हम डाइनिंग में ही रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब स्टोरी सुनाओ तो मैं इसलिए मैंने कहा एक होना चाहिए हाँ ना हाँ आसपास ऐसी हाँ चीज़ें हाँ। कि positive। ये स्टोरी से मिलता है। ग्रामोफोन जो है वही, इसको ना डाइनिंग में रख देना। तो कल से रुके थे सर के यहाँ, काफी अच्छा है। हमें तो मेरा तो फेवरेट प्लेस यही है। लेकिन आपको डर लगता है थोड़ा सा। और ये धोखा दे के लेके गए थे आपको। वैसे इस बार डर नहीं लगा क्योंकि आप थे वहाँ अच्छा। पे तो मतलब अच्छा लगा। और काफी बॉनफायर पे कल बातें भी की तो इंटरेस्टिंग, मतलब कैमरे में आवाज सुनना सामने ज्यादा और मजा आ गया आपके साथ। बहुत बढ़िया। सोच रहे थे और रुके बट अब स्कूल्स वगैरह तो फिर प्लानिंग फिर आइए, दोबारा आइए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा है। नेचर लवर तो बिल्कुल यहाँ पे आए। और क्या, उनके लिए सबसे बेस्ट है। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों आज ट्रैक पे जा रहा हूँ, वो सामने जो टॉप पे दिख रहा है ना, वहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि उस टॉप पे मैं कभी नहीं गया। उधर गांव में तो बहुत बार गया हूँ, इसके ऊपर मैं कभी नहीं गया। नीचे दिख रहा है आपको राजू घर, वहाँ तो जाते रहता हूँ। कल भी इसके ऊपर तक गया था। टॉप पे जाके फिर वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ना, गवर्नमेंट पैसा देती है गरीबों। लेपर्ड, ये पटाखा क्यों फूटा? पटाखा ये 1,30,000 मिला है। ये राजू ने उससे घर बनाया है। ये एक बाहर का रूम, एक कमरा ये बनाया, एक कमरा ये बनाया, और ये उसने किचन बनाया। मैंने कहा था बाथरूम यहीं बना लेना, क्योंकि अभी बाथरूम वो नीचे है। तो बोला तो था बनाएगा, क्योंकि मैं अब हर किसी से बोलता हूँ कि घर से अटैच वॉशरूम बनाओ। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जितने भी हो रहे हैं उनका बचाव यही है कि अटैच वॉशरूम बनाया जाए। ये देखिए दोस्तों, जंगली रिजॉर्ट। पहाड़ पे ट्रैक कर रहा हूँ, ऊपर से ले रहा हूँ। दोस्तों ट्रैक करके हिल टॉप पे आया। इस हिल टॉप में पहली बार आया हूँ। इस गांव में तो अक्सर लेके जाता हूँ। और ये हमारे शमशेर जी आराम कर रहे हैं। वो कुछ सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं तो लंच यहाँ कर रहे हैं। हरिमोहन जी बैठे हैं। और ये दिख रहा है हमारा जंगली रिजॉर्ट। और मैं एकदम हिल टॉप पे हूँ। ऐसे हिल टॉप पे हूँ कि ये टेबल टॉप है। और इसके इस पार भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस पार, वो जिस रोड से हम आते हैं ना, वो विंध्यवासिनी माता के वहाँ से ये रोड है। बढ़िया हवा चल रही है। ये देखो आप 360 डिग्री व्यू। बहुत अच्छी फोटो है। एक आपके साथ भी लेंगे। हाँ। लूं? अभी लूं? वो लूं? इधर देखो। सिल्की बहुत जेलस होगी। वो भी आपकी वीडियोस देखती है। मेरे ख्याल से तिरछा हो गया कैमरा ना। हाँ ऐसे ठीक है। सिल्की भी बहुत जेलस होगी। वो लोग भी देखते हैं आपको क्योंकि वो वो कौन भी चल गया? देखते वो पड़ोसी। हैं। हाँ बहुत जेलस होगी। कब से फॉलो कर रहे थे आपको? आप बहुत रियल वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल। आप कभी भी कुछ मतलब ऐसे नहीं बोलते कि मतलब कुछ ऐसे ही बोल दिया, ऐसे कुछ नहीं। इसीलिए उसने किसी ने ट्रस्ट नहीं किया मेरे ऊपर। जब उसने बोला ना, जब मैंने क्लैरिफिकेशन इसीलिए दिया मैंने। बार बार नहीं दूंगा। सारा सुरेंद्र की बेटी है। सुरेंद्र वो लड़की कितने साल की, मैम कितने साल की होंगे? 16-17।
16 साल का तो नहीं हूँ। 20 साल का इसके भाई की भी नहीं हुई है। मैम पीछे मुड़ के देखना जरा, ये कितने साल के लगते ये हैं? अपनी उम्र आप बताओ कितने साल का है? कौन? 20 साल नहीं 30 साल। मैं कितने साल के? जब ये 17 साल का था मेरे पास आया था। अभी 37 का है। 20 साल से मेरे पास था। आपका रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ बड़ा मेंटेन मांगता लेकिन देखो, ऐसे लगा परेशान या तो आप कोई 5 स्टार होटल में चले जाओ और वहाँ का मतलब वो एंजॉय कर लो। अगर आपको रियल वाइल्ड लाइफ एंजॉय करना है ना तो आपको ऑब्वियसली चीजें उस हिसाब से नहीं मिलेंगी। सर कर लिया मैंने क्या, मैं क्या और खाना है आपको? रायता चाहिए रायता। रायता बहुत अच्छा है। शमशेर बाबू आगे निकल गए क्योंकि इनको कुछ गेस्ट को छोड़ने जाना है। और वो देखिए एक लड़की कैसे 10-11 साल की लड़की पेड़ से चढ़ के अपने जानवरों के लिए चारा काट रही है। जानवर नीचे खड़े हैं और उसी के नीचे रहता है लेपर्ड। अभी हम इससे पूछते हैं इसको लेपर्ड से डर नहीं लगता। ये दोस्तों जो पिंक कलर का घर हमारे रिजॉर्ट से दिखता है वो देखिए सामने दिख रहा है जंगली रिजॉर्ट। कहाँ गया ये दिख रहा है जंगली रिजॉर्ट और ये है वो पिंक हाउस। हम उसके भी ऊपर वहाँ तक गए थे। वो देखिए गाय हमें देख रही है कि सिर घुमा घुमा के देख रही है कि कौन आ गए। हाँ वगैरह आते हैं जी। हाँ तो कुत्ते, ये वाला जो कुत्ता कहाँ रखते हो रात को? कुत्ता जी हम घर में रखते हैं अंदर। हाँ। अगर यहाँ रखेंगे तो वगैरह मार देगा रात में। हाँ जी। और मतलब ये जो पशु है ये पशु भी अंदर रखते हैं। अंदर। हाँ जी। और जो आप जैसे रात को बाथरूम जाना तब हाँ तो वो तो फिर हम उजाला जला के बाहर आते हैं, अंधेरे पे नहीं आते। कुछ आवाज करते हो पहले? हाँ पहले टॉर्च वॉर्च मारते हैं इधर उधर। हाँ खांस वास के आहट करके हाँ, है ना। थोड़ा इधर उधर देख। और बच्चों को जाना तो साथ में जाते होगे? साथ में जाते हैं बच्चे। हाँ दिन में तो नहीं आता ना, दिन में कभी कभी आ भी जाता है। हाँ। घर से दूर रहता आज तक आदमी पे अटैक की कोई घटना नहीं है ना? आदमी पे तो नहीं किया आज तक। इस गांव में तो किया नहीं। लेकिन ये जो सुरेंद्र का बैल पकड़ा था तो बता रहे हैं 10 मिनट तक बैल पकड़ा, हाँ तब भी उसके दांत क्यों नहीं घुसा पाया वो? वो ये है कि उसका जो है था ना, उसने गिराया नहीं। नहीं अच्छा, ऐसा होता है 15 दिन तक वो भगवान की कुछ वो है। 15 दिन तक उसका जो है दांत बंद रहता है मुंह। अच्छा वो हाँ लटका है मतलब हमला करता है दांतों से। हाँ और जो है 15 दिन बाद 15 दिन उसका मुंह खुला होता है। अच्छा जब खुला होता है तो तब वो मुंह से पकड़ लेता है, तब वो मार देता है। जब अच्छा। उसका मुंह बंद होता है 15 दिन तक, तब वो मार नहीं पाता, फिर वो हमला कर देता है। अच्छा। तो उसके जो वो निशान है बैल के ऊपर, वो दांत के हैं नाखून के हैं? वो नाखून के। नाखून के। नाखून के। हमारे कुत्ते को भी तो पकड़ा था, बच गया लेकिन। हाँ तो बच गया तो उसने हाथी से पकड़ा होगा। अच्छा। अगर उसका मुंह खुला होता तो मार देता। मार देता। मुंह बंद रहता। लेकिन एक हिरण भी तो मारा था उसने, यहीं पे नीचे कहीं हिरण मारा था। हाँ उसका मुंह खुला रहा होगा। हाँ, तो मार दिया। 15 दिन बंद रहता है उसका अच्छा। मुंह, जबड़ा कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कहते हैं पुराने कहावतें लोगों की हैं। कहावत है, मतलब वो हकीकत है। हाँ पुराने लोगों का ये कहने से हमने भी सुन रखा है कि 15 दिन जो है उसके जबड़ा बंद रहता है हाँ हाँ और 15 दिन खुला रहता खुला रहता है। है। 15 दिन वो जो है शिकार करता है। हाँ मतलब कोई भी चीज आए तो मार देगा वो। हाँ। पर आज तक माता रानी की दुआ से आदमी पे छेड़ नहीं किया नहीं उसने, किया। इस गांव में। हाँ लेकिन जो अन्य गांव है कहीं कहीं हाँ। कहीं कहीं जगह वो आदमी पे हमला भी कर देता है। बघेरे ने? हाँ मार भी देते हैं अच्छा। हाँ कई जगह, मतलब इस गांव में नहीं। इसमें नहीं है। हाँ इसमें माता रानी का कुछ कृपा है हाँ हाँ हाँ। कि वो इंसान पे हमला नहीं करता। नहीं किया। चलो बढ़िया। तुमने बघेरा देखा है? अरे छोटी छोटी इधर 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 देखो, इधर देखो, शर्मा गई। इधर देख, इधर देख। बताओ नाम बताओ अपना। हाँ चल, कहाँ देखा तुमने बघेरा? यहीं पे आ गए थे यहाँ पे। अच्छा बताओ कब देखा तुमने बघेरा? बोलो, पूछो मम्मी क्या बोले, तुम बोलो। बोल 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 इंदो मुर्गी के पास आ गया वगैरह। बताओ। घर के पास बोल। तुम्हारी सारी सहेलियां देखेंगी तुमको टीवी पे। हाँ इधर बताओ, अगर शर्माओगी तो सबके सामने बेइज्जती हो रही तुम्हारी। बताओ जल्दी। जो दिन मेरी लड़की शर्मा रही थी, हाँ लेके वो जा रही बहाने। थी, पिंड पे मेरी लड़की थी वो। हाँ हाँ। तुम बताओ, तुमने देखा वगैरह?
नहीं दिखने देगा। या तुम इसके साथ हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ। खुशी। और तुम तो ऐसे खुशी खुशी बता रही हो। खुशी। अच्छा। और ये किसकी लड़की है? उन्हीं की बहन है, अच्छा सुरेंद्र भाई की लड़की। अच्छा, जैसा सुरेंद्र। तो वो जो सुरेंद्र जिसका बैल पकड़ा वही? अच्छा। तो तुम्हारा ही बैल पकड़ा था? हाँ, इन्हीं का बैल पकड़ा। तुम बचाने क्यों नहीं गई? गए पापा गया, ये क्यों नहीं गई? ये जाते तो इसी को खा चलो ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। अरे पपीज, हम इधर ट्रैकिंग पे आए और ये यहाँ घूम रहे हैं। जहाँ भी गए इनको हड्डी मिलती है ना। एक ही नीचे बैठा है, एक ऊपर जा रहा है, एक और है यहाँ पे। नहीं, इधर नहीं, दो ही है। वो सीधी सादी तो वहीं बैठी होगी भी। ये देखिए कितना सुंदर भौरा है। कहाँ गया? वहाँ। ये देखिए कितना सुंदर भौरा है। हरिमन बोल रहा है कि बचपन में हमें माचिस की डब्बी में रख के म्यूज़िक सुनते थे, इसके पंखों की आवाज़ जब म्यूज़िक नहीं होता था। जो हेलीकॉप्टर होता है उसको पंख में रस्से धागा बांध के तो हमने भी उड़ाया है। उड़ाते थे हम नदी पर। लवारिस गए 15-20 घूम रही है। हाँ, घूम रही है। उसी में से मारी लगता है एक हाँ, इधर सामने। आज एक अभी गई ऊपर, अच्छा वो लावर से अच्छा। अभी गई ऊपर। हम्म और दो गए वो बैल, हम्म, 2 बैल गए अभी ऊपर। हाँ, वो दिन में नीचे आए थे। हम्म। वो कहाँ है आज का पता नहीं उनको। दूर से सारा यहाँ नुकसान कर रहे हैं हमारे बहुत सारे। अच्छा, बहुत गाय। नुकसान हाँ, कर रहे हैं वो। तो वो कम। प्याज बोर कितनी आप प्याज लगा रहे कितनी, वो 2 दिन आ गए, वो प्याज में सारी खत्म कर दिया उन्होंने प्याज। दोबारा उसकी गुड़ाई करी तो अब जरा पानी डाल। तो ये आपकी जो दीवार टूटी है, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा जी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। हमने तो इसकी रिपोर्ट तो दे दी, हम्म, लेकिन अब कुछ पता नहीं, कोई ना ठेकेदार आया ना तो कोई। का पेड़ है वहां पर, हमने दीवे जलते हुए देखे रात को। हम काम करके आते थे ना, कभी हम तो 10 बजे रात घर आते थे, तो वहां पर ऐसे जैसे कि मतलब दीवे जले हुए। कब की बात है? बहुत साल की बात हो गई अब, काफी साल। और रात को कितने बजे ये 9-10 बजे करीब। अच्छा, 10 बजे करीब। तो किस तरफ बड़का पेड़ है? मतलब जो ऊपर चढ़ के काफी आगे? हाँ, नहीं वो जो दीवार के लगी हुई है ये क्या नाम, गेंद मेला कमेटी का। हाँ हाँ हाँ, वहीं उसके तो जहाँ पे अभी सेफ्टी वॉल पड़ी है ना, हाँ हाँ, पड़ी है। वो दीवार की जड़ पे बड़का पेड़ है एक, अच्छा हाँ, धाम के ऊपर है बिल्कुल। अच्छा, वो तो वहाँ भी जा सकते हैं, वो तो नजदीक में ही है। हाँ, तो वहाँ चीज नहीं दिखती अब। हम नहीं देखते सबको ने। हम एक ही बार देखा, हमने दोबारा नहीं देखा। अच्छा एक बार देखा था अच्छा। रात को, तो हम कई बार आए। हम काम करके आते थे जंगलों से। तो ऐसा तो नहीं कोई इंसान जला गया हो? ना ना ना, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। वो बड़का पेड़ एक मतलब, लेकिन जनरली बोलते हैं पीपल के पेड़ में रहती है, बरगद में भी रहती है। बरगद में, बरगद और पीपल दोनों विष्णु के पेड़ है। अच्छा, विष्णु के। हाँ जी, एक कहावत है, होनहार बिरवान के हाँ जी, होत चिकने पात। हाँ इनके पत्ते चिकने होते हैं। हाँ हाँ, बिरवा मतलब पेड़। पेड़। तो ये विष्णु पेड़ है दोनों। आज जब माता जी जहाँ वो होते, वो भी वहाँ पर, वो भी बहुत बड़ा बरगद है। बहुत बड़ा बरगद है। वो पूजा करते हैं, वो सिद्ध बाबा की करते हैं। जो भी करेंगे भगवान जाने वही जाने। पर वहाँ पे ये है, जब वो पूजा शंख बजेंगे ना, सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, सारे कुत्ते सारे बोलेंगे सारे। अच्छा आरती के टाइम पे जाना आप, हाँ, कुत्तों को देखो अच्छा, रोने वाली आवाज निकालेंगे। सब एक साथ, जैसे ही शंख बंद ये हुआ, समझो संघ शुरू हुआ तो कुत्तों का भी उनकी भी एक ही लहर चलेगी। नहीं, लेकिन एक चीज बताऊं, ये साइंटिफिकली भी कुत्तों की आदत होती है। जैसे कोई आवाज आएगी ना अजीब सी, जो उनके कानों में लगती है, तो वो रोने की आवाज निकालते हैं। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या है, किसी के कार का हॉर्न बजने लगा, बहुत देर बज रहा है, तो कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं। वो लगातार जो बज रहा है यूं बज रहा है, तो उसमें रोने लगते हैं। नहीं तो वो पहले नहीं करते थे वो, हाँ, कुछ साल तो नहीं किया उन्होंने। अच्छा, नए बच्चे जो आए, हाँ, तो वो एक को देख के दूसरा रो रहा होगा, ऐसा कर रहे होंगे। पुराने कुछ मर गए। माइक पास तो बहुत कुत्ते होंगे, 12 कितने कम है? इनके पास 10 मेरे ख्याल 10-15 हैं अभी। इनके पास 32 थे, 32। अच्छा, 32 थे, तो कुछ तो मर गए। कुछ बाघ ने उठा लिया। कुछ बाघ भी खा जाता है। उसके बाद में तो अब
10, 12, 14 जो कुछ भी होंगे अब हैं अभी। जैसे ही वो नदी में आते हैं ना, अगर आदमी थोड़ा दूर रह गया और जैसे ही नदी से ऊपर चढ़ते हैं ना अपने घर रास्ते के लिए, वहीं बैठता है बाघ। बाघ भी वो भी सोच रहा है कि भाई आएगा पकड़ लो। अगर कोई वो उसको कोई देखेगा, अकेला वो देखेगा उसको कि कोई अकेला आ रहा हो मैं पकड़ लूंगा। हाँ लेकिन जब झुंड पूरी झुंड चलेगी तो तब नहीं पकड़ता। हाँ छेड़ करता है। और वो एक चीज और करता है, हाँ जब कुत्ते दौड़ते हैं ना तो डर के भागने की एक्टिंग करता है, हाँ और जब जो आगे जोश में जो कुत्ता आगे निकल गया पलट के उसको उठा के चल देता है। इसका वीडियो भी एक नैनीताल का, 2 कुत्ते थे, वो भाग के उसे डरने की एक्टिंग करी, तो एक चौड़े में आगे चला गया, वो वहीं से निकला उसको लेके चला गया, और फिर दूसरा कुत्ता भाग गया अंदर। उसने कहा ये तो मामला गड़बड़ है। एक बार विकासने में सोनलाल हाँ दुकानदार हाँ वो सो रहा था बेड पे। अब बेड पे उसने कुत्ता भी बांधा था अपना चेन पे और पाए पे अपने पाए, और उसने रात को वो सो गया, आया बाघ, उसने कुत्ते को नहीं पकड़ा, उसे चेन पकड़े और जोर से खींचा उसने, और पाया टूटा और बैठे सोनलाल एक तरफ बड़ा गिरा वो एक तरफ। अब हुआ यूं कि टॉर्च उसके बगल में, लेकिन टॉर्च उछल के गिर गई। अब आदमी एकदम से नींद से गिरेगा तो डरेगा क्या हो गया, हबड़ा गया ना और वो कुत्ता लेके भागा जिधर वो इधर है घेरबाड़ कांटे वाले तार, और ऊपर है बेर का पेड़। उसने अब वो टॉर्च ढूंढ रहा है यूं, वो टॉर्च ढूंढ रहा है थोड़ा सा, मतलब करीब 1 मिनट भी बहुत होता है ऐसे टाइम पे। तो तब तक उसने कुत्ते को, जैसे वो कांटे वाला तार था उसके अंदर से तो ले नहीं गया वो, और कुत्ता भी चुप हो जाता है। हाँ वो डर जाता है। डर जाता है वो चुपचाप, वो ले गया, उसने कुत्ते को उठाया ऊपर फेंका। किसने, लेपर्ड ने? हाँ हाँ उसने ऊपर फेंका उसको, हाँ और वो था बेर का पेड़, हाँ और वो बेर के ऊपर फेंक दिया उसको। अच्छा अब कुत्ता तो हिले ही ना, अब चैन आगे लटक गई नीचे, फिर वो बाढ़ से बाहर निकला, हाँ और फिर ऊपर जड़ की तरफ से उसको फिर खींचने लगा। अरे वाह। हाँ तब तक ये भाई साहब पहुंच गया वहाँ, टॉर्च मिल गई इसको। हाँ इसको टॉर्च मिली, और तेरे देर में यूं लगाया, देखा तो वो है, हाँ और उसने चैन पकड़ लिया उधर से, हाँ बाघ ने कुत्ता पकड़ रखा है, इधर से उसने चैन पकड़ रखी है, हाँ और उसने मतलब उस टाइम वो थोड़ा सा लिया था ना हाँ 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 एनर्जी, तो उसके चक्कर में उस टाइम तो उसने, और वो इधर खींच रहा, लेकिन जो उसकी उसने मुंह खोला ना अपना धाड़ गिराई उसको, वो रूप उसको 15 दिन तक याद रहा। अच्छा तो खींच लिया उसने, हाँ हाँ बाघ कुछ देर तो देखता रहा, ये साला इतना मैंने उसको दिखा भी उसके दिया। अंदर दहशत हो गई। हाँ हाँ अच्छा हाँ उसने कुत्ता तो खींच लिया, उस टाइम तो उसको कोई महसूस नहीं हुआ, फिर आया वो अपना बेड सही किया, उसे लेट गया 15 दिन तक, और वो कांटे के अंदर ऐसे ही घुसा था ना उस टाइम, हाँ उसके पूरे वो था, और उसका भी थोड़ा सा मैंने कहा भाई इंजेक्शन लगवा ले, हाँ और बुखार भी आ गया, और वो दहशत उसके दिमाग से 15 दिन तक नहीं नहीं गई। हाँ धीरे कम। वो उसकी ऐसे दहशत में ना ऊपरी हवा चढ़ जाती है। अच्छा हाँ तो ऊपरी हवा चढ़ जाती वो दहशत हो है। गई, दहशत उसको हो कुछ गया, दिन तो दहशत हो गया तो ऊपरी हवा चढ़ जाती कुमाऊं में जो है ना, ये टाइगर और बाघ को, मतलब टाइगर और बघेरे को यानी लेपर्ड को, ये बोलते हैं कि ये ऊपरी हवा से ही रिलेटेड है। ये जो कुमाऊं में जो होते हैं ना, जैसे नहीं गढ़वाल में भी, रुद्रप्रयाग में भी, जब एक आदमखोर था उसने 436 आदमी मारे थे, तो जब जिम कॉर्बेट मारने गए ना तो गांव वाले बोलते थे आप मार नहीं पाओगे क्योंकि ये ऊपरी हवा है। है। तेंदुए की नहीं, बाद में मार दिया उन्होंने, मार दिया होगा। लेकिन जो मान्यता थी वो ये थी कि भाई इसको नहीं मार पाओगे। पहले तो सर ये है ना, पहले बहुत चीज ऐसी थी जो आज नहीं है। जो चीजें पहले के लोग मानते थे वो आज मानते भी नहीं है, तो है भी नहीं। नहीं है, भय का भूत होता है। क्यों? भय का भूत होता है। अब इनके टाइम पे हमारे पिताजी और थे, इतना सालों पहले बताते थे स्टोरी, जैसे अपनी, वो कहीं रात को इधर मजदूरी तो करते थे सारे लोग, जो इधर पता नहीं राजस्थान से आए कहाँ से, सारे बस गए गढ़वाल में, फिर यहाँ क्या था, कोई भी काम नहीं था। इधर जो गढ़वाल में आ रखे सब राजस्थानी, सारे राजस्थानी है। तो वहाँ से जो है ये उस टाइम कौड़िया से करीब 10-11 बजे करीब कौड़िया से पैदल आ रहे हैं 4-5 आदमी पैदल। ये बार्किंग डियर बोल रहा है। हाँ तो ये आ रहे थे, तो वो करीब जैसे जंगल का ये उस साइड में नदी के उस पार इतने दूर पे वो खाली मतलब सीटी मार रहा था वो पीछे से। हाँ पीछे से वो आया था, कौड़े ऐसे लग गया था पीछे इनके। अब इन्होंने बोला कि भाई
कौन है भाई यार, आजा, हम खड़े हैं यहाँ पे, आजा। ये कितने लोग थे? ये 4 या 5 आदमी थे। अच्छा। हमने बोला भैया आजा, कौन है? हम्म। फिर वो आया नहीं, वहीं खड़ा हो गया। फिर ये आगे कुछ देर और चले, इतनी आगे और चले, आधा किलोमीटर चले, फिर सीटी। इन्होंने सोचा कोई है, छूट गया, वो हमारी आवाज सुन के वो भी आ रहा। अब फिर बोला नहीं आया, वो बिदासनी पे आ गया था वो। अब बिदासनी से ऊपर, थोड़ा ऊपर ही आ गए थे। तब हमारे चाचा जी ललिता प्रसाद जी, इन्होंने बोला हमारे पिताजी को कि तो अभी भी नहीं समझा क्या है। बोला जिसको समझ वो है ही नहीं है। तो हनुमान चालीसा याद था इनको, इन्होंने बोलना चालू किया। और भाई उसने इतनी जोर से आवाज की ना, पिता उस टाइम ये बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ गिर गया। अच्छा। इतनी भयंकर आवाज। वो ऐसे ही होता है। तो उस टाइम तो वो चीज थी, हमने तो कभी नहीं देखी है, ना कभी महसूस की है। तो ये मतलब कितने 20 मतलब 40-50 साल पुरानी बात होगी। हाँ, वो पहले की बात है। उस टाइम तो जिसको देखो वो भी मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। बताऊं फर्क क्या है? आजकल लोग चलते हैं गाड़ियों में, गाड़ी। तब चलते थे पैदल। जी जी जी, ठीक है ना? ये बात है। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारी घटनाएं सच भी होती हैं और बहुत सारी घटना भय का भूत कैसे होती है कि एक घटना मध्य प्रदेश की है कि किसी ने मुझे बताई थी, याद नहीं किसने बताई, कि एक जगह बताते पुराने अंग्रेजों के जैसे, एक तो उमरी बांधवगढ़ जहाँ हमें रहता था ना, वहाँ पे अंग्रेजों का कब्रिस्तान था। ठीक है ना? पूरा जाओ तो पूरा कब्रें वब्रे बहुत पुरानी थी, सब खंडहर पड़ी हुई थी। तो लोग बोलते थे आत्माएं घूमती हैं। तो ऐसा ही कहीं और की बात भी है, जहाँ का भी है कब्रिस्तान या शमशान था, तो उसमें बंदा जा रहा था, तो किसी ने बोला रात को नहीं जाना है, और वो उसने कहा मैं तो आऊंगा, उससे जो भी है, वो रास्ते से आ रहा था, वो उसकी लालटेन हाथ में थी, आ रहा है, लोग देख रहे हैं गांव से आ रहा है, अचानक से चिल्लाया और लालटेन ऐसे सी हिली और गिर गई। और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, गया गांव वाला कोई नहीं गया। सुबह गए तो देखा तो उसकी धोती जो थी वो बेर या किसी कांटे की झाड़ी में अटकी हुई थी। मैं कुछ देख रहा हूँ। हाँ, वो उसी की आवाज सुन रहे। अभी जोर से भौंकेगा तो समझ लो है। तो ये दोस्तों बातें चल रही हैं, कुत्ता भौंक रहा है क्योंकि सामने टाइगर टेरिटरी है। तो उसको क्या हुआ, जब उसके धोती फंस गई ना झाड़ी में, उसको लगा मुझे भूत ने पकड़ लिया, चिल्लाया और हार्ट फेल हो गया, सदमा। अब तो ये घटना मतलब ऐसी हुई। एक घटना बिल्कुल, ये तो तुम 50 साल पुरानी बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ अभी 1995 की बात। अच्छा अच्छा। 1995 में हमारा जो सरकारी बंगला था पन्ना में, तो उसमें एक कुआं था जो कि मतलब गांव वालों और सरकार के बीच में विवाद चल रहा था, तो उसको बीच से कवर किया था बाउंड्री से। मतलब आधा कुआं छोड़ दिया गया था कि उधर से कोई पानी भर ले, आधा हमारे बंगले में आता था। और उसके पहले भी हम लोग रह चुके थे सामने वाले बंगले में, जब मैं 5वीं क्लास में था। ये तब की बात है, मैं कॉलेज में आ गया था। तब उस टाइम पे 2-3 लेडीज ने हमारे रहते रहते सुसाइड किया था उस कुएं में, उस तरफ से आती थी। तब उस बंगले में हम नहीं थे, हम तो सामने थे। जब हम दोबारा आए तो इन बिटवीन किसी ने सुसाइड नहीं किया था, लेकिन एक दिन अचानक खबर मिली कि हमारे घर के पीछे ही एक आदमी बेहोश हो गया है। मतलब पीछे खेत थे, वहां से लोग सुबह सुबह अपना लोटा लेके जाते थे क्योंकि बाथरूम घर में थे नहीं, टॉयलेट वगैरह। तो एक बंदा जा रहा, बाद में होश आ गया, बच गया। हॉस्पिटल में जब से पूछा गया तो वो बोला कि मैं जब चला तो वही हमारे घर में वही इमली का पेड़ लगा था कुएं के पास में। तो बोलता है 4 औरतें खड़ी थी। तो वो चौंक गया कि अच्छा, उसका पेट खराब था, मतलब 3-3:30 बजे चला गया था, मतलब सुबह नहीं हो रही थी। तो उसने कहा इस टाइम में औरतें कैसे यहाँ खड़ी हैं। तभी वो देख रहा, तो एक कुएं में कूद गई, दूसरे भी कुएं में कूद गई, तब तक मैं एक इमली के पेड़ से आके कुएं में कूद गई, उसके बयान है। वो वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह 6 बजे दूसरे आदमी आए ना, तब बेहोश मिला, हॉस्पिटल ले गए, सदमा लगा तो बच गया। तो ये बात उसने डॉक्टर को और पुलिस को बताई। ठीक है ना? तो अब ये उसने देखा होगा, तो इतनी जल्दी ऐसे तो बेहोश नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरी घटना बता रहा हूँ, उसमें तो बेर की झाड़ी है, कोई झाड़ी अटक गई थी। तो उसको जब बंदे ने पकड़ लिया तो उसको लगा भैया मैं तो हार्ट फेल हो गया उसका, कि मुझे पकड़ लिया, शर्त लगा गया था वो। तो दोनों चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है, जब लोग पैदल चल रहे हैं तो मन में तो कहीं ना कहीं बात होती है ना। ठीक है? तो उस वक्त जब मन में होती है, तो हालांकि वो जो बता रहे हैं सिटी वाली बात, तो वो जोर से आवाज करी तो वो तो सही बात ही रही होगी, है ना? वरना किसी चिड़िया की सीटी भी आएगी ना, एक बार अगर आएगी तो हमें लगेगा यार वही है ना? लेकिन वो पीछा नहीं करेगी, फिर वो रुक जाएगी एक जगह पे। हाँ, नहीं उसने तो फिर बहुत भयंकर, मतलब वो तो अपना शर्त दिखाया ही। दिखाते हैं। हाँ, एक दिन और भी दिखाया था ऐसे ही। तब हमें तो
कभी देखा ही नहीं ये चीज, इन्होंने अभी बताते थे पुराने। पुराने बताते थे ना, अब हमारे टाइम से तो कोई हमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं वही बता रहा हूँ, आप समझो आत्मा तो उस टाइम भी थी तो आज भी होगी ना। आज भी आई हैं? लेकिन आज लोग गाड़ियों में चल हाँ, गाड़ी में चलने में आपको आभास नहीं होता। बस पता क्या है यहाँ पे, वो चीज उस टाइम था उस टाइम। हाँ उस टाइम वो गलत नहीं है, क्योंकि- जो पहले क्यों बताते था? थे वो गलत नहीं है। उस टाइम जो है कि यहाँ लोग थोड़ा सा दुनिया तो कुछ, आज तो सोशल मीडिया, टीवी है, रेडियो है, सब कुछ लोग देख रहे हैं। तो यहाँ का गढ़वाल का आदमी सब अब मतलब पढ़ा लिखा भी है और हर चीज को जान रहा है, लेकिन पहले नहीं था। पहले तो अनपढ़ पहले थे। बहुत अनभिज्ञ लोग थे। कोई आदमी अगर गांव में एक होशियार है, बाकी सारे आदमी को वही मतलब वही काबू करता था, उनको कैसे क्या करवाना है, किससे क्या, ये चीज थी पहले गांव में। तो कोई आदमी मर गया जैसे, तो किसी का मान लीजिए कि 10-12 साल का लड़का मर गया, तो किसी ने वहां जाके जंगल गए, वहीं दफना दिया, किसी ने वहां दफना दिया, किसी ने वहां दफना दिया। कोई पागल बड़ा आदमी है लेकिन पागल टाइप का था, उसको भी, कोई टीबी का मरीज है, उसको वहीं दफना दिया। तो वो लोग दिखे वहाँ, हाँ, तो वो चक्कर असर दिखा उनका। तो ये चीज हमने उस टाइम, जब से लोग थोड़ा सा अब गाड़ी का सिस्टम हो गया, अब तो गंगा नदी किनारे जा रहे हैं, हाँ मतलब गंगा विसर्जन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ हाँ अब तो इधर कोई करता ही नहीं ऐसा काम। हाँ। तो दिखते थे इधर। ये दोस्तों बातों के बीच में चाय आ गई।